देश में कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया। 27 दिसंबर की रात को दिल्ली में तीसरी लहर के खतरे के बीच नाइट कर्फ्यू की पहली रात थी, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस और प्रशासन सख्त दिखाई दिए। दिल्ली की सड़कों पर लोगों को जागरूक करते नजर आए। कर्फ्यू के पहले दिन पुलिस के जवान सड़कों पर लोगों को जागरूक करते नजर आए। तस्वीरें सीलमपुर इलाके की है, जहां पर पुलिस क्षेत्रीय दुकानों को बंद कराती नजर आई। अभी लोगों को इतनी जानकारी नहीं है कि कर्फ्यू लग चुका है, तो हम पुलिस भी अपना काम कर रही है। हम भी लोगों को समझा रहे हैं कि कर्फ्यू लग चुका है, अपने घर चले जाएं। लेकिन दिन में जो है यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। रात को तो इतनी ज़रूरत नहीं है कर्फ्यू की जितनी दिन में ज़रूरत है, और दिन में भीड़ भाड़ रहती है तो रात को इतना कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन हम पुलिस भी अपना काम कर रही है, हम पुलिस को भी कोऑपरेट कर रहे हैं, और यहाँ सब लोग जो है हिंदू मुसलमान मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, अपनों के घर भेज रहे हैं लोगों। वैसे तो आमतौर पर सीलमपुर मार्केट देर रात तक खुलती थी, लेकिन रात्रि कर्फ्यू के चलते पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद हो गई और इलाके की दुकानों को बंद कराया। साथ ही बेवजह घूमते लोगों को कार्रवाई की चेतावनी देते हुए घर वापस भेजा गया। अरे भाई एक मिनट सुनो, आपको पता, एक मिनट, ए भाई साहब, आपको पता लॉकडाउन है, इस समय घूम रहे हो? मुझे पता है, वो गाड़ी आ रही है, वो चाबी आ रही है, हम जा रहे हैं। वो तो हम पुलिस भी अपना काम कर रही है, आप तो अपना काम करो मेरे भाई। गाड़ी आ रही है, चाबी ना गाड़ी हटाऊंगा नहीं, मैं पर्चा दिवा दूँ 10 मिनट के बाद, ये थाने में बैठा दूंगा ले जाके। मैं एक बार वाली समझ में आ गई? ये सारे अंदर हो जाओ 10 मिनट बाद, इसको दिखाइए सेकंड। ओए पुलिस का इसी तरह का सख्त पहरा गीता कॉलोनी इलाके में भी दिखा, जहां पुलिसकर्मी लगातार गश्त लगाते और लोगों को नाइट कर्फ्यू का पालन कराते नजर आए। नवोदय टाइम्स संवाददाता कमल कंसल खुद सड़क पर उतरे और कर्फ्यू की सख्ती के साथ ही पुलिस से गाइडलाइन के पालन कराने में आ रही मुश्किलों पर बात की। और ये गीता कॉलोनी का इलाका है, जहां पर पुलिस जो है वो सड़कों पर उतरी हुई है, और जो भी 11 बजे के बाद जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है उसका या तो चालान काटा जा रहा है, अगर कोई बिना मास्क दिख रहा है उसका भी चालान काटा जा रहा है। लेकिन लगातार जिस तरीके से आज कहा गया था कि 11 बजे के बाद अगर कोई घर से निकलेगा तो कहीं ना कहीं उसको जो है भुगतान करना होगा, उसका चालान कटेगा। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है। लेकिन अगर बात करें गीता कॉलोनी इलाके की, तो जो थोड़ा सा जो लोग हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस और यहाँ का जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और लगातार जो है चेकिंग जो है लगातार कर रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस और यहाँ का जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, वो सड़कों पे उतरा हुआ है। लगातार चालान जो है वो काटे जा रहे हैं, क्योंकि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं 11 बजे के बाद भी, क्योंकि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान सभी जगह पुलिस की सख्ती देखने को मिली। वहीं अब ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू कर दिया गया है। वहीं अब ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू कर दिया है। इसके तहत दिल्ली में येलो अलर्ट लागू किया गया है। इसके साथ ही कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं, जो दिल्ली वासियों पर लागू होंगी। चूँकि राजधानी में लगातार 2 दिन तक संक्रमण दर 0.5% से ऊपर आ रही थी, ऐसे में कोरोना संक्रमण दर 26 दिसंबर को 0.55% और 27 दिसंबर को 0.68% थी। इसीलिए येलो अलर्ट लागू करने का फैसला किया गया है। दिल्ली से इसरार अहमद और कमल कंसल के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।